हाँ, सो अगर तुम भी 3-4 घंटा रील देखने के बाद एंड वीडियो गेम्स खेलने के बाद एक गिल्ट ट्रिप में जाते हो एंड देन सर्च करते हो सेल्फ हेल्प वीडियोस एंड देन सोचते हो कल से अच्छे से रहूँगा, कल से अपना काम सही करूँगा, बस आज एक मोटिवेशन मिल जाए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। बिकॉज तुम्हारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस को देखने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। इस वजह से बने रहो इस वीडियो में। मैं तुम्हें 2 सबसे ईज़िएस्ट वे पॉसिबल बताऊँगा। जिस तरीके से तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस को देख रहे हो, तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज होगा एंड वो वीडियोस सच में तुम्हारे लिए इम्पैक्टफुल रहेंगी। दरवाजे की तरह बना जिसमें कदम रखते ही वो एक नई दुनिया में पहुंच गए। ये दुनिया थी सेल्फ हेल्प की दुनिया और बस या सो फर्स्ट क्लिप में तुमने देखा कि किस तरीके से वो गलत अप्रोच रखा गया है सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ हेल्प वीडियोस के टुवर्ड्स। तो आज पूरी वीडियो उसी पे रहने वाली है कि किस तरीके से तुम एक सही अप्रोच उसके टुवर्ड्स रख सकते हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के। एंड सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, उन लोगों को लगता है कि बस वीडियोस देख लेते हैं एंड बस वीडियो के थ्रू ही समझते हैं कि हाँ बस वीडियो देख लिया, सब चीज़ मैंने सीख लिया। जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई सामने वाला भाषण नहीं दे रहा है, कुछ चीज़ वो शेयर कर रहा है, कुछ बता रहा है, तो उस पर डीप डाउन जाके उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। 10 वीडियो से बेटर है एक वीडियो को देखो, अच्छे से देखो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इस पूरी वीडियो में 2 पॉइंट पे डिस्कस करूँगा जो तरीके हैं, एक सभ्य तरीके हैं एक वीडियो को, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो को देखने के। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ नोटिंग। नोट डाउन करो, नोट डाउन करो जो भी चीज़ तुम देख रहे हो। एंड ये बहुत ज़रूरी है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो यही है। देखो मैं बता रहा हूँ क्यों। क्लास 9th में मुझे ये पता चला। उसके पहले तक मैं बहुत देखता था ऐसी वीडियोस, बुक समरीज देखता था एंड सेल्फ हेल्प वीडियोस देखता था। बट 9th में एक चैनल के थ्रू मुझे पता चला, वर्चुअल साइपैक, और एक और चैनल था सीकीन। इसके थ्रू मुझे पता चला कि बस देखना ही इनफ नहीं है, उसको कहीं ना कहीं लाइफ में अगर तुमको इम्प्लीमेंट करना है तो उसको लिखना ज़रूरी है। तो उसको लिखना ही पड़ता है, ये भी एक स्टेप है। बट लोग इसे इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे मेहनत है। फ़ोन उठे यार, पेन उठाए, देखे, वीडियो लिखे, लेक्चर हो जाएगा ये तो पूरा, जैसे लेक्चर आदमी अटेंड कर रहा है। आदमी को चाहिए एकदम आसान तरीका कि बस वीडियो खोले और देख रहे हैं। एंड लोगों को लगता है कि भाई कोई ऐसी बात मुझे बस पता चल जाए जिससे मेरी लाइफ सुधर जाए, तो बस वो देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। कोई आसान, कोई अच्छा, मतलब कोई लाइन उनको दिख गया तो बस उसको पकड़ लेंगे एंड वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर लेंगे। बाकी का वो छोड़ देंगे कि चलो यार ठीक है, जो ऐसा है वैसा है। एक बार जैसे देख लिया, जितना मेरे दिमाग में चढ़ गया मैं उतना देखूंगा, बाकी तो और कुछ मैटर नहीं करता। बल्कि ये सबसे बेकार तरीका है कोई भी वीडियो देखने का। मैं तुमको 2 सबसे एफिशिएंट तरीके बताऊंगा जो मैं फॉलो करता हूँ देखने के लिए, जो मैं करता भी हूँ स्पेशली। सो सबसे पहला तो यही था मेरा लिखने का, कि जो भी चीज़ तुम देख रहे हो वो लिखो। बस ये नहीं कि वीडियो खोल दिया, हाँ अब बैठ के मैं देख रहा हूँ भाई, हाँ अच्छा ओके सर नोट करो, इससे नहीं होगा। तुमको एक डायरी और एक पेज कुछ तो से लेके बैठना पड़ेगा, इस पर तुम लिख सको। अगर तुम सच में क्या बोलते हो कमिटेड हो अपने बात को लेके कि हाँ मुझे ये चीज़ अपने अंदर चेंज करनी है या अपने अराउंड चेंज करनी है, उसको लेके। सो पहला पॉइंट तो ये था, लिखना। एंड यस, सो अब क्वेश्चन आता है कि लिखे क्या। ओके एक सेकेंड। ओके सो पहला पॉइंट तो ये था, लिखना। एंड अब क्वेश्चन आता है कि लिखे क्या। बहुत लोगों को पता होगा कि हाँ भाई लिखते हैं, मुझे पता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि क्या लिखें, इसीलिए बस मैं वीडियोस देख लेता हूँ एंड सोचता हूँ कि बस देखने से मैं सुधर जाऊँगा। तो मैं बताता हूँ तुम्हें कि लिखना क्या है। तो तुम लेट सपोज कि कोई वीडियो स्टार्ट किए कि हाँ तुम्हारे ये XYZ रीज़न है जिसको तुम्हें सही करना है, कोई ऐसा फॉल्ट तुम्हारे अंदर जिसको तुम सही करना है, उसके लिए कोई वीडियो तुम देख रहे हो। तो सबसे पहला काम क्या करना है, कोई डायरी या फिर कोई पेज लेके आना है। एंड मैं अगेन ये बात बोलूँगा, किसी भी तरीके से इस प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट या ओवर कॉम्प्लिकेट मत करना, लिखने वाले प्रोसेस को। कि अरे भाई डायरी में लिखूंगा, अरे भाई सजा सजा के लिखना है, ग्लिटर पेन से लिखना है, बड़े मोटे वाले डायरी में लिखूंगा। नहीं, कुछ सजाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो इसीलिए मैं पन्ने का जिक्र कर रहा हूँ, पेज का। कोई पन्ना फाड़ लो एंड उस पर पेन से लिखना स्टार्ट कर दो। अगर ज़्यादा इसे सोचोगे कि सजा सजा के लिखना है, कुछ नहीं लिख पाओगे, कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। तो कॉम्प्लिकेट कभी मत करना इस प्रोसेस को। तो हाँ, अब लिखना क्या है इस पर हम लोग आते हैं। तो कोई वीडियो तुमने खोली जो तुम्हें ज़रूरत है वो, एंड देखो बंदा 10 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट लगातार बोलेगा। अगर सोचोगे कि हर बात इसकी लिखूं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है एंड उसका कोई मतलब नहीं बैठेगा। तो जो तुम्हें करना है वो मैं बता रहा हूँ। तुम्हें लिखना है कीवर्ड्स, लाइक जो भी टॉपिक है तुम्हारा, एक्स टॉपिक,
उसके अराउंड उसने जितनी भी बात कही उसमें मान के चलो कि 10 बातें होंगी जो सच में एक्चुअली ज़रूरी होंगी। उन 10 बातों का तुम कीवर्ड लिखो। लाइक मेरी एक वीडियो है जो मेरे चैनल पे है फ़ोन एडिक्शन पे, मैंने उसमें 21 तरीके बताया हैं कि कैसे कोई फ़ोन एडिक्शन छोड़ सकता है। वो वीडियो 20 मिनट अप्रॉक्स लंबी है आई गेस। तो अब कोई 20 मिनट बैठ के लिख के पन्ना से कि हैं क्या चीज़ है क्या नहीं है, तब तो उसका बेड़ा कर गया। उसमें वो क्या कर सकता था, जितने भी मैंने 21-20 पॉइंट बताए हैं उस सारे पॉइंट को एक पेज में नोट डाउन कर सकता था। वो चाहता तो एक पॉकेट डायरी भी ले सकता था, बट उसका मन तो एक पेज पे अगर वो 21 पॉइंट लिख लेता एंड उसके अराउंड वो सोचते रहता हाँ इससे ये करना है उससे वो करना है, मतलब 21 पॉइंट उसके आँख के सामने पड़े हुए हैं, जबकि ज़्यादा उसको मेहनत भी नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट तो मैं समझ गया, तुम कीवर्ड्स लिखना है तुमको, जो भी सामने वाला बंदा कहे उसका तुम्हें कीवर्ड्स लिखना है, देन जो मैं कह रहा हूँ उसका भी लिखो। एंड उसके बाद अगर तुम्हें लगता है वो इनफ नहीं है तब तुम सेंटेंस खुद फ्रेम करो। लाइक तुम ऐसा मत देखो कि सामने वाला जो कह रहा है वही लिखूंगा वर्ड टू वर्ड, जो मेरे मुंह से निकल रहा है डायरेक्ट वही मत तुम पेज पे लिखो। तुम वो कीवर्ड लिखो एंड उसके अराउंड प्रीफिक्स सफिक्स तुम खुद से लिखो, सारे सेंटेंस तुम खुद से फ्रेम करो। इससे क्या होगा, कीवर्ड तुमने खुद पिक किया है एंड सेंटेंस भी तुमने खुद बनाया है, तो दिमाग में तुम्हारे ज़्यादा दिन तक रिटेन रह पाएगी ये बात। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। सो या पहला पॉइंट मेरा यही था कि लिखो, जो तुम देख रहे हो उसे लिखो। एंड मैंने इस वीडियो में ये भी एक्सप्लेन किया कि क्या लिखो, सॉरी कैसे लिखो। सो या दिस वाज माय फर्स्ट पॉइंट एंड बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। यस या सो सेकंड पॉइंट इज़ हैविंग अ फिल्टर। ये किसी भी तरह से हो सकता है, तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारी आंखों पे, तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज पे या तुम्हारे डे टू डे एक्टिविटी पे। तो देखो क्या कह रहा हूँ, फिल्टर से मेरा क्या मतलब था मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक तुमने कुछ सोचा, तुमने डिसाइड किया कि भाई ये चीज़ मुझे अपने अंदर से हटानी है, उसके लिए मैंने वीडियो देखी, कोई सेल्फ हेल्प वीडियो। तो जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में कहा कि लिखना ज़रूरी है, तो अगर तुम पहला स्टेप कर लेते हो तो चीज़ें तुम्हारे लिए आसान हो जाती हैं। अगर पहला स्टेप ही नहीं करोगे, तुम लिखोगे ही नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद मैं कितना ही बता दूँ, कोई कुछ भी कर ले, कुछ नहीं। तुम अगर ये सोच रहे हो अभी तक कि हाँ भाई वीडियो में देख लेता हूँ, जो चीज़ें मेरे दिमाग में रिटेन रहेंगी वीडियो देखते देखते या वीडियो देखने के बाद मैं वही अप्लाई करूँगा, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता ब्रो, कुछ नहीं हो सकता। कई चीज़ें तुम उसके बाद करोगे, बहुत होगा तो एक दो पॉइंट तुमको याद होगा, बाद में तुम कहोगे अरे भाई कुछ नहीं होता इन वीडियो से, कुछ हेल्प नहीं मिलती, तो यही बात आ जाएगी बाद में। तो ऐसे नहीं होता। फ़िल्टर से मेरा मतलब ये था कि अगर तुमने डिसाइड किया है कि मुझे ये चीज़ करनी है तो चीज़ें तुम्हारे हाव भाव में दिखनी भी चाहिए, तुम्हारे माइंड में वो चीज़ चलनी भी चाहिए। लाइक तुमने सोचा है कि मैं पढ़ाई के प्रति उतना कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, तो डिस्ट्रैक्शन मुझे काटना है, तो उसके लिए तुमने वीडियोज़ लगाई और तुम्हें चीज़ें पता चली हाँ इस तरीके से मैं डिस्ट्रैक्शन कम कर सकता हूँ। लेकिन फिर उस वीडियो के ख़त्म होने के बाद तुम उसी डिस्ट्रैक्शन में लग गए, तुम्हारे दिमाग से वो उतर ही गया कि हाँ भाई ये चीज़ करना था। इस वजह से लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर तुम वो लिख लिए रहते तो तुम्हें पता रहता कि हाँ ये चीज़ करनी है, एंड उसके टुवर्ड्स जो चीज़ डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारा अप्रोच वैसा ही रहता कि हाँ ये चीज़ बंदे ने मुझे इस तरीके से डील करना सिखाया था। अभी तुमने लिखा ही नहीं है तो तुम फिर से उसमें खो गए, तुम्हारे दिमाग से उतर चुका है, तुमने जो कमिट किया था भाई मैं डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाऊँगा, मुझे पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। इस वजह से लिखना भी ज़रूरी हो जाता है और एक फ़िल्टर रहना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ें रिवॉल्व करनी चाहिए जो चीज़ तुमने सोची है कि मुझे डिस्ट्रैक्शन कम करना है। अगर तुम बस वीडियो देख के छोड़ दोगे ये सोच के कि बस वीडियो देखने से तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम उस पर एक्शन नहीं ले रहे हो। एक्शन कैसे लोगे, वही पहला स्टेप कि लिखो, देन दिमाग में उसे रिवॉल्व करो कि हाँ मैंने सोचा है कम करने का, मैंने सोचा है कम करने का, मैंने सोचा है फ़ोन एडिक्शन कम करने का, इसको मुझे 21 पॉइंट मिले हैं एक वीडियो के थ्रू, एंड 21 पॉइंट मेरे जेब में है, उसे मैंने पेज पे लिखा है। अब मैं जब भी फ़ोन पे जाऊंगा डिस्ट्रैक्ट होऊंगा तो मैं तुरंत वो पेज खोलूंगा, अच्छा ये ट्रिक वर्क नहीं कर रहा है, ये ट्रिक वर्क नहीं कर रहा है, 21वां पॉइंट लगाओ, इससे फ़ोन एडिक्शन हटाओ। समझ रहे हो सिनेरियो, इस तरीके से क्रोनोलॉजी समझो। तो ये था सेकंड पॉइंट। आई होप तुम सेकंड पॉइंट अच्छे से समझ पाए हो। सो 1 मिनट में पूरी वीडियो को मैं समराइज़ करता हूँ जो भी मैंने बोला। सबसे पहला पॉइंट था मेरा कि अगर तुमको लगता है कि सेल्फ हेल्प वीडियोस देखने मात्र ही तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, तो सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी। बाद में तुम सेल्फ हेल्प वीडियो को कोसते हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस को कोसते हो कि भाई इतनी कोई खास वीडियो थी नहीं, क्रिएटर को कोसते हो जो भी। तो सबसे पहले ये था कि तुम बस वीडियो देख के ही कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें एक एक्शन लेना पड़ेगा। जो तुम्हें आलस आता है कि कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि भाई लिखना भी होता है, उसे इम्प्लीमेंट बस करना भी होता है, बस देखने से नहीं होता है। कई लोगों को पता ही नहीं होता है, बस सोचते हैं कि लेट के देख लिया बहुत है। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि लिखो। एंड दूसरा, तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ रिवॉल्व करनी चाहिए, तुम्हारे दिमाग में वो फिल्टर रहना चाहिए। लाइक अगर तुम
सोच रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा गाली देता हूँ, उसके लिए कोई वीडियोस देखी है तुमने, तो एक फ़िल्टर रहना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, और तुम्हारे पास वो चीज़ रहनी चाहिए कि जो तुम्हें रोके। लाइक तुमने लिख के रखा है अपने पास कि हाँ भाई, अब मैं भूल रहा हूँ कि क्या करना है, तो निकाल के देख लेता हूँ। अच्छा, ये स्टेप फॉलो करूँगा तो थोड़ा सा मेरे अंदर आराम रहेगा, मैं गाली वाली नहीं दूंगा। या फिर तुम्हारे अंदर आंखों में फ़िल्टर रहना चाहिए, बहुत गलत चीज़ तुम देख रहे हो तो तुम्हें पता रहना चाहिए क्या चीज़ तुम्हें कंट्रोल करती है। इस तरीके से तुम्हारे पास एक फ़िल्टर भी रहना चाहिए, एंड दूसरा तुमने उसे कहीं लिख के रखा भी होना चाहिए। बस देखने से कुछ नहीं होता है। और मैं अगेन ये बोलता हूँ कि बहुत सजा के मत लिखना, और लिखने को बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट मत करना, कभी नहीं लिख पाओगे। जितना सिंपल हो पाए उतना सिंपल लिखना। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो एक न्यूज़पेपर लेना, उस पर लिख देना सारे पॉइंट्स। और तुम्हारे दिमाग में, अगेन मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ रिवॉल्व करनी चाहिए, बस देखने से कुछ नहीं होगा। एक बार तुमने ठाना कि मुझे ये चीज़ छोड़नी है, ये चीज़ को मेरे अंदर से निकालना है, तो उसके बारे में तुमने वीडियो देखी, तुम्हारे दिमाग में हमेशा वो घूमना चाहिए कि भाई अब मैं ये नहीं करूँगा, अब मैं ये नहीं करूँगा, मैंने वीडियो देखी है, मुझे ये पॉइंट पता है। तो ये थे मेरे सारे 2 पॉइंट्स, एंड सारी मेरी बातें ये थी मेरी। आई होप तुम इसे समझ पाए हो, और अगली बार से तुम्हारा अप्रोच सही हो सेल्फ हेल्प वीडियोज़ के थ्रू। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। बाय, भगवान से।